नमस्कार हमारे प्यारे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूर्ण आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अष्टांग योग, जिसका नाम है, जो कि टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण और आपके लिए लाभदायक होने वाला है। तो ये जो टॉपिक है ये विशेषकर उन लोगों के लिए है जो अपने आप को बदलना चाहते हैं, जो अपने व्यक्तित्व का, अपनी पर्सनालिटी का विकास करना चाहते हैं और जो स्वयं को समझना चाहते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, या तो आप देखिएगा मत। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा और आप इस वीडियो से अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि अष्टांग योग, अच्छा बात आती है अष्टांग योग, तो अष्टांग योग को आज जनरली महज हठ योग है ना, और आसन या जो एक्सरसाइज वगैरह जो योग किया जाता है उससे ले लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। योग जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है राजयोग और दूसरा होता है हठ योग। अब हम बात करते हैं हठ योग की, कि हठ योग क्या है। अच्छा, हठ योग वह योग है जो बाहरी यानी भौतिक रूप से किया जाता है, अपने शरीर को हस्त पुष्ट और बलवान बनाने के लिए किया जाता है, वो हठ योग होता है। और दूसरा होता है राजयोग, जिसको हम ध्यान लगाते हैं या मनन करते हैं, योग करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं या श्वास पर जो काम करते हैं, वो होता है हठ योग। और विशेषकर ये राजयोग, और विशेषकर ये जो राजयोग है ये हमें ईश्वर प्राप्ति का एक बहुत बड़ा हमारे लिए साधन है, हथियार है। जिस व्यक्ति ने राजयोग पर अपना अधिकार या अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, या जिस व्यक्ति ने राजयोग यानी कि अष्टांग योग को अपने जीवन में उतार लिया, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ वह व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, स्वयं को समझ सकता है, अपनी इंद्रियाँ, जो उसकी इंद्रियाँ होती हैं उस पर काबू कर सकता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति की इंद्रियाँ काबू में हो वो किसी भी कार्य को पूर्ण मन के साथ कर सकता है, कहीं से भी अपना ध्यान हटा सकता है, और जो वो सोचेगा, जिसको वो प्राप्त करना चाहेगा, सहज रूप से उसको प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर आज ही बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ, अष्टांग योग। तो शुरू करते हैं अष्टांग योग। देखिए, अष्टांग योग के 8 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 8। जिसमें पहला होता है यम नियम, और तीसरा होता है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक। अच्छा, पहला होता है यम। यम का जो तात्पर्य है वो हमारे शरीर के अंदर से है। ठीक है, जैसे कि हम जो ध्यान लगाते हैं या ईश्वर की भक्ति करते हैं या कोई आसन कर रहे हैं या किसी मुद्रा में लीन है या कहीं पर श्वास पर काम कर रहे हैं, वो हमारा होता है यम। और दूसरा आता है नियम। नियम क्या होता है कि मान लो जैसे कि हमारी जो भौतिक रूप से जो क्रियाएं हैं, जो फिजिकली होती हैं, वो नियम होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो व्यक्ति नियम जो होता है, अभी मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा यम और नियम को। जो व्यक्ति नियम का पालन करता है उसको पाखंडी कह सकते हैं। पाखंडी का मतलब यहाँ पर है कि जो व्यक्ति यम का पालन नहीं करता है और नियम का पालन करता है उसको आप अच्छा व्यक्ति नहीं कह सकते। उसमें दुर्गुण भी हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति यम और नियम दोनों का पालन करता है उसमें एक अच्छे व्यक्ति के गुण हो सकते हैं। बहुत ही उसको साधारण व्यक्ति आप नहीं कह सकते हैं। जो एक योगी होता है, जो वही कार्य कर सकता है जिसको ये दुनिया के लोग चमत्कार समझते हैं। तो अब हम विस्तार से वर्णन करते हैं। पहला हमारा जो था यम। ठीक है। देखिए, यम जो होता है इसके 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5। ठीक है। तो जिसमें पहला आता है अहिंसा। जैसा कि आप सभी विदित हैं अहिंसा से, तो मन, वाणी एवं कर्म से इस जगत के प्राणी मात्र से भैरभाव छोड़कर प्रेम पूर्वक व्यवहार करना ही अहिंसा कहलाता है। ठीक है। आप किसी से नफरत नहीं कर रहे हैं, किसी से हर किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, वो एक तरह से अहिंसा ही है। जीवों के प्रति भी आप अहिंसा दिखा सकते हैं, तो वो जो है अहिंसा में आता है। और आगे चलते हैं। किंतु कोई व्यक्ति धर्मद्रोही है, सृष्टि को हानि पहुंचाने वाला है, तो उसको दंड अवश्य देना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके धर्म को ठेस पहुंचाता है तो उसको दंड का भागीदार होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति, यह भी एक अहिंसा है। ठीक। और दूसरा हमारा आता है सत्य। जैसा आप देख रहे हैं, जैसा आप सुन रहे हैं, वैसे ही दूसरों को बताएं, वैसे ही व्यवहार करें, वैसे ही बोले। और मनसा वाचा करना, कहते हैं कि जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, वैसे ही बोलें, वैसे ही करें, है ना। आपको कुछ असत्य नहीं कहना है। ठीक। और अगला आता है अस्तेय। किसी वस्तु को उसके स्वामी के बिना इजाज़त के नहीं लेना है। ठीक। और ना ही मन में बिना आज्ञा के वस्तु लेने की इच्छा रखना है। यानी किसी की कोई चीज़ है, मैं बात कर रहा हूँ अस्तेय की, तो उसका जो मालिक है उसकी बगैर इजाज़त के उस वस्तु को नहीं लेना है। और लेना तो दूर की बात है, उस ये भी नहीं सोचना है कि मैं इसकी वस्तु जो भी है वो उसको ले लूँ। ठीक है। ऐसे आपको विचार नहीं रखना है। तो क्या होगा कि आप एक बार उससे पूछ लें, है ना, तो बेहतर होगा। आप जैसे मान लो कोई
किसी व्यक्ति से कोई चीज़ आपको लेनी है तो आप उससे पूछ लेते हैं, ठीक। और हमारा चौथा आता है ब्रह्मचर्य। देखिए, प्रेजेंट टाइम में अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूं तो उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लग रहा है। एक युवा है जो विशेषकर किशोरावस्था में रन कर रहा है, टीन एज में है, उसका मन जब वो 12 से 18 के बीच रन कर रहा होता है तो उसका मन पढ़ाई से भटकता है। क्यों? क्योंकि वो टीन एज में है और हमारी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो एक्टिव होती है उस एज में, और इसी वजह से वो व्यक्ति जो है ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाता, किशोर। तो हमें करना क्या है कि हमारा ब्रह्मचर्य यानी जो हमारा स्पर्म है, जो वीर है, हमें उसको रोकना है, बचाना है। कोशिश ये करना है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। हम अश्लील विचारों, अश्लील दृश्यों और जो भी अश्लीलता की चीज़ें हैं उनको अपने मन से निकाल दें और स्वयं को अच्छा बनाने का प्रयास करें। अगर ये कोई एक स्टूडेंट है या कोई भी व्यक्ति है जो अपने आप को मतलब यम के अंतर्गत रखना चाहता है तो उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और अगला आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब ये होता है कि कोई हानिकारक वस्तु जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाती हो उसको आपको नहीं लेना है। इसके अंतर्गत जैसे मान लो कोई ड्रग्स है ना, अल्कोहल है या कोई भी धुआं है ना, सिगरेट्स वगैरह, वो आपको नहीं लेना है, उसको कहते हैं अपरिग्रह। और अगला, ठीक है, ये हमारे 5 हो गए। अब हम आगे बात करते हैं नियम के। ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि ये था यम, जो यम का पालन करता है तो उसको अच्छा व्यक्ति आप कह सकते हैं, लेकिन जो नियम का पालन करता है, सिर्फ नियम का करता है, उसको आप अच्छा व्यक्ति नहीं कह सकते। अब मैं बात करने वाला हूँ नियम को। तो नियम भी हमारे 5 माने गए हैं। पहला होता है शौच। ठीक, अच्छा, शौच 2 प्रकार की होती है। एक शौच होती है हमारे बाहरी शौच जिसको कहते हैं फिजिकल, ठीक, और दूसरी होती है आंतरिक शौच, ठीक है ना। तो शुद्धि जो है, शौच या शुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक होती है, दूसरा बाहरी होती है। और अगर आप जो हैं बाहरी शुद्धि करते हैं और आंतरिक नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका जीवन अच्छा नहीं होगा। लेकिन आप जो हैं बाहरी के साथ साथ अगर अपने मन की भी शुद्धि करते हैं, जो क्या नाम है, जो बुरे विचार हैं, बुरे थॉट्स हैं, उनका भी नाश करते हैं, तो वो आपको एक शौच की श्रेणी के अंतर्गत रखता है। और इसके बाद आता है दूसरा हमारा संतोष, यानी सेटिस्फैक्शन। जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं, जो चीज़ें आपके पास हैं उसमें आपको संतोष होना चाहिए। अब प्रेजेंट टाइम में अगर कोई मान लो आपके पास स्मार्टफोन है तो हर किसी की ये लालसा रहती है कि हमको जो है इससे बेहतर स्मार्टफोन मिले, है ना। या कोई भी वस्तु ले लीजिए जो आपके पास है और आप सोचते हैं कि अरे मैं इसमें खुश नहीं हूँ, मेरे पास इससे बेहतर हो जाए। तो जो आपके पास है, जो आपके पास सीमित साधन हैं, आप उसमें खुश रहने चाहिए। आपको किसी से कंपैरिजन नहीं करना है कि अरे उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें नहीं, बस इंसान को संतुष्ट रहना है, सेटिस्फैक्शन रहना है। और हमारा तीसरा जो आता है वो आता है तप। धर्मा कहते हैं कि धर्मचरण रूप उत्तम कार्यों को करते हुए भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, हानि, लाभ, मान, अपनादि को सहन करना तप कहलाता है। ठीक, और इसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले ज्ञान के भंडार, वेदादि शस्त्र, सत्य शास्त्रों का पठन पाठन करना, यानी कि जो हमारे शास्त्र हैं या जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं उनका हमें पठन पाचन करना चाहिए। ठीक है, जो शास्त्र हैं, हमारे जो पुराण हैं, उनका हमें अध्ययन करना है ना। गीता वगैरह आपको भी पढ़नी है। ठीक, और हमारा 5वां आता है ईश्वर, प्राणी, दान। जो कुछ भी इस जगत में प्राप्त है उसको ईश्वर प्रदत्त मानना। उन सब वस्तुओं का प्रयोग मन, शरीर, वाणी से प्राप्ति में ही लगाना, अर्थात अपना तन, मन, धन एवं सर्वस्व ईश्वर को समर्पित कर देना ही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। ठीक, ये 5 जो है नियम हो गए। और अब हमारा जो अष्टांग योग को मैंने 2 बता दिए, पहला यम और दूसरा नियम। अब तीसरा आता है आसन। ठीक, आसन क्या होता है? देखो, आसन का मतलब है, आसन कहते कैसे हैं कि जिस आसन में सुखपूर्वक अधिक समय तक बैठा जा सके, ठीक प्रकार से संध्या, उपासना, स्तुति, ईश्वर की प्राप्ति की जा सके, उसका नाम आसन है। जैसे कि सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन। उपासना है तो कुछ आसन तथा उसके ऊपर ऊनी कंबल या सूती वस्त्र बिछाकर बैठना। ठीक, मान लो कि जैसे कि आप कोई योग कर रहा है, कोई ध्यान लगा रहा है, किसी मुद्रा में लीन है ना, तो वह जो है एक तरीके से आसन कहते हैं। कि मान लो आपने कोई कपड़ा बिछा लिया है ना, कोई मैट भी हो सकती है, ऊनी वस्त्र भी हो सकती है, जिसमें बैठ के आप ध्यान मुद्रा में लीन है, वो आसन होता है। और इसके बाद हमारा आता है प्राणायाम। ठीक, योगासन पर बैठ जाने के बाद मन की चंचलता को दूर करने के लिए अथवा शरीर को दुष्प्रभाव से हटाने के लिए जो प्राणवायु छोड़ना और ग्रहण करना होती है उसको प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम का तात्पर्य यही है कि जैसे मान लो आपने कोई ध्यान लगाया, ठीक,
तो जो आप श्वास अंदर लेते हैं और जो श्वास बाहर छोड़ते हैं वही प्राणायाम है। यानी जो श्वास है उस पर अपनी एक्टिविटी करना ही, अपनी श्वास को बाहर और अंदर करना ही एक तरीके से प्राणायाम का रहता है। और यह श्वास को अंदर और बाहर करने की जो क्रिया है ये हमें अपनी मतलब स्वयं को पहचानने में बहुत ज़्यादा हमारी मदद करती है। और इसके बाद हमारा अगला आता है प्रत्याहार। ठीक, कि प्राणायाम करने पर मन एकाग्र हो जाने से इंद्रियां अपना कार्य करना बंद कर देती हैं तथा अंतर्मुखी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, ठीक है, वो अपना कार्य करना बंद कर देती हैं। अब जैसे क्या होता है कि जब हम अष्टांग योग में आते हैं, तो जब हम शुरू में अष्टांग योग करते हैं तो हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं होती हैं, लेकिन जब हम अष्टांग योग करते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारे बस में हो जाती हैं। ठीक है, हमारी आंखें, हमारी नाक, कान, जुबान, है ना, हमारी त्वचा, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे बस में हो जाती हैं। और जिस व्यक्ति की ये चीज़ें बस में हो जाती हैं वो व्यक्ति सहज नहीं होता है। वो अपना ध्यान कहीं भी लगा सकता है, कहीं से भी उसका मन हट सकता है। ठीक है, वो संसार की वो चीज़ प्राप्त कर सकता है जिसको ये दुनिया के लोग चमत्कार समझते हैं। ठीक, और इसके बाद हमारा अगला आता है 7वां, धारणा। अच्छा, धारणा किसे कहते हैं? ध्यान लगाने के लिए आंख बंद करके मन को मस्तिष्क, भ्रकुटी, नासिकाग्रह, कंठ, हृदय, नाभि पर रोकने का नाम धारणा है। ठीक, जब आप आंख बंद किए होते हैं और आपका ध्यान आपके मन पर होता है और आपकी जो भौं है यानी भ्रकुटी, आईब्रो, इस पर होता है, नासिकाग्रह यानी कि जो ये जो एरिया है इस पर, और कंठ, हृदय, नाभि इस पर जब होता है, यानी कि एक तरीके से जब आप उस मुद्रा में लीन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लीन होते हैं, बिल्कुल स्वयं के भीतर जाने की कोशिश करते हैं, वो उसमें धारणा कहा जाता है। और धारणा के बाद जब आप इस मुद्रा में लीन होते हैं तो इसके बाद आता है समाधि। समाधि का मतलब समझते हैं क्या होता है? कि जब व्यक्ति धारणा में लीन होता है उसी समय एक सिचुएशन, एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो जो है बिल्कुल गॉड से जुड़ जाता है, उसको समाधि सुख प्राप्त हो जाता है। और जिस व्यक्ति को ये समाधि सुख की प्राप्ति हो जाती है उसको आप साधारण व्यक्ति ना माने, वह व्यक्ति वो कार्य कर सकता है जिसको आप अचंभा समझते हैं। वो व्यक्ति जिस किसी से जो भी चीज़ की प्राप्ति चाहता है, मतलब अच्छी चीज़ होनी चाहिए, वो उसको सहज रूप से मिल जाती है, उसको गॉड की प्राप्ति होती है। समाधि सुख बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सुख है समाधि सुख। ठीक है, ये हमारे 8 अष्टांग योग हो गए हैं जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ आए होंगे। और इसके बाद आता है कि अष्टांग योग का लाभ क्या है। हालांकि जब मैंने इसका वर्णन किया तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि अष्टांग योग का प्रॉफिट क्या है हमारे लिए, लेकिन फिर भी मैं इसको इन शॉर्ट एक बार बताता हूँ आपको। अष्टांग योग कि जो मनुष्य अहिंसा का पालन करता है उसके प्रभाव में आकर हिंसक जीव भी हिंसा नहीं करते। कि जो जैसे मान लो आपका दोस्त है ना, अगर आप अच्छे विचार रखते हैं, अगर आप अहिंसावादी हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके नेचर का, आपके जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसका प्रभाव उस पर अवश्य पड़ेगा। यानी कि वो व्यक्ति जो हिंसावादी होता है वो भी अहिंसावादी बनने की ओर तत्पर हो जाता है। और इसके बाद आता है कि जो मनुष्य सदैव सत्य का आचरण करता है वह जिस वस्तु की कामना करता है वह उस वस्तु को सहज रूप से प्राप्त कर लेता है। और तीसरा आता है जो मनुष्य अस्ति का पालन करता है वह समाज में सबका विश्वास पात्र बन जाता है और उस जिससे वह कठिन से कठिन कार्य करने में सक्षम हो जाता है। और इसके बाद आता है जो मनुष्य अपरिग्रह का पालन करता है उसका मन मस्तिष्क अध्यात्म की ओर आकर्षित होता है और वह मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने लगता है। जो मनुष्य शौच यानी कि शुद्धि का पालन करता है उसको किसी प्रकार का रोग नहीं होता, वह शुद्धि और पवित्रता का पालन करते हुए ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करता है। यानी कि जो शौच यानी कि शुद्धि का पालन करता है उसको किसी प्रकार का जल्दी से रोग नहीं होता है। और अगला हमारा जो अष्टांग योग का लाभ है वो ये है, जो मनुष्य संतोष का पालन करता है उसके मन में लालच की भावना समाप्त हो जाती है। यानी कि लालच जो है वो हमें हमेशा गलत कार्य की ओर ले जाती है, लेकिन जो संतोष यानी कि जिसके अंदर सेटिस्फेक्शन है उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, उसके पास जो श्री निषाद है वो उसमें खुश है ना। जब व्यक्ति खुश होगा तो उसको किसी से कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर अगला आता है जो मनुष्य तप करता है उसका शरीर बलवान हो जाता है, हष्टपुष्ट बनता है और उसकी इंद्रियां उसके बस में आ जाती हैं। जो मनुष्य स्वाध्याय करता है वह वेद का स्वाध्याय करके ईश्वर, जीव और प्रकृति व इस संपूर्ण जगत के विषय को जान लेता है। और इसके बाद जो मनुष्य आसन को सिद्ध कर लेता है उसको ईश्वर प्राप्ति, स्तुति, प्रार्थना एवं उपासना करने में मदद मिलती है। तो मित्रों, मुझे पूर्ण आशा है कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलते हैं, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।